नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मिताली राठौड़ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसका मतलब उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि अगर हम किसी प्रोटेक्शन के बगैर फिजिकली साथ में रहते हैं एज अ मैन एंड वुमेन, तो उसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन जनरल, मतलब प्रोटेक्शन क्या होता है? सो प्रोटेक्शन मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन, कि जो चीजें हम यूज करने से प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते, जो लोग वो यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, सो बाजार में अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जस्ट लाइक कॉन्डम्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होती है जो हम लोगों को हेल्पफुल रहती है, जो लोग बच्चा अभी प्लान करना नहीं चाहते हैं उनके। ह्यूमन के लिए ऐसा होता है कि 28 से 37 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसमें एग जनरली 14 से 18 दिन के बीच के ड्यूरेशन में रिलीज होता है। तो जब अंडा रिलीज होता है, बनता है, उस समय के दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाए तो तब सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। तो माहवारी के डे के हिसाब से अगर प्लान करते हैं तो तब सबसे ज्यादा रुकने के चांसेस होते हैं। अगर उसके पहले या उसके बाद, उसके वो दिन के बाद में अगर रिलेशंस होते हैं तो तब प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। बट अलग अलग विमेन में ये सारी जो चीजें नॉर्मली होनी चाहिए फिजियोलॉजिकली, ओवम रिलीज होने की, उसको ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, वो सारे लोगों में अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से अगर इनिशियल डेज में कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं तो चल जाता है और पीछे के दिनों में भी वैसा ही होता है। बट वो हम पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है मंथली प्रोसेस, वो हर महीने पक्का ऐसा नहीं होता कि यही दिन में होनी चाहिए, ये दिन में नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करते तो तब प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स पीरियड्स के दौरान अगर किया जाए तो नंबर 1 रिस्क इज प्रेगनेंसी। तो पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उस दौरान अगर इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी नहीं ही रुकेगी। थोड़े बहुत चांसेस उस दौरान भी होते हैं, तो वो हमको अवॉइड करने चाहिए। सेकेंड चांसेस वो रहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है वजाइनल। सो क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लड रिलीज होता है, तो ब्लड वो जो वहां पे इकट्ठा होता है, वो स्वेटिंग और ब्लड वो जो सैनिटरी नैपकिन के ऊपर रहता है, वो बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया का माध्यम भी बन सकता है। तो उस दौरान प्रेगनेंसी के साथ साथ इन्फेक्शन रहने के चांसेस भी बढ़ जाता है। नंबर 3 कि उस दौरान अगर आपका पार्टनर है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, लाइक HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमिडिया, तो उस दौरान पीरियड्स चालू हो या ना हो, बट पीरियड्स के दौरान क्योंकि वहां का ब्लड सप्लाई प्राइवेट पार्ट्स का बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान प्रेगनेंसी के साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक विमेन की साइकिल बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। इवन आपकी ट्विन सिस्टर है तो उनकी साइकिल और उनका ओव्यूलेशन पीरियड आपकी ओव्यूलेशन पीरियड के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। तो आपका ओव्यूलेशन हर एक औरत का अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है? तो ऐसा कभी भी हम 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि आज अगर आपने इंटरकोर्स किया तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। वो चीजें कभी भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, आपका अभी कोई नियर फ्यूचर में प्लान नहीं है, तो ये रिस्क लेना मतलब हितावह नहीं है। सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कंसेंट। आप कंफर्टेबल है या नहीं, आपका पार्टनर ये बात के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। आप दोनों अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ये चीज का कोई मतलब ही नहीं है। तो द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज कंसेंट। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कंफर्ट, कि आप दोनों ये चीज के लिए कंसेंट के साथ साथ, ये कंसेंशुअल के साथ साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? नंबर 3 इज
कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हो तो कॉन्ट्रासेप्शन, स्पेशली द बैरियर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसको हम मेल कॉन्डम या फीमेल कॉन्डम बोलते हैं, वो चीज यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया या अगर प्रॉपरली नहीं किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक बार अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया तो उसके बाद में वहां की जगह पे प्राइवेट पार्ट्स का अच्छे से वॉश आउट करना नॉन सेंटेड सोप के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वजाइनल वॉश या कोई पेनाइल वॉश यूज करना चाहिए, कोई भी अनसेंटेड वॉश या फिर नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर जिसका बड़ा हो, तो उस जगह का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि पीरियड के दौरान जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान प्राइवेट पार्ट की वास्कुलरिटी यानी कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है। जो ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इन्फेक्शन का मीडियम बन सकता है, और वहां पे हम जो सैनिटरी पैड यूज कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमने अच्छी तरह से यूज नहीं किया है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।